बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्म दिवस है और इस जन्मदिन को लेकर के सभी जिलों में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में यह जन्मदिन मनाया जा रहा है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्होंने ब्लू बुक का विमोचन किया। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्टी कार्यालय के बाहर और आपको तस्वीरें अगर दिखाएं पार्टी कार्यालय के बाहर की तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फूलों से सजाया गया है और आने वाले जाने वाले मार्ग पर देख रहे होंगे आप पोस्टर से पटे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि तमाम होल्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। इस दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारा मिशन पूंजीपतियों से नहीं, गरीब जरूरतमंद खून पसीने के अंशवाद से है। यही नहीं, उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा हमें तोड़ने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। जातिवादी पार्टियां हमें सत्ता में नहीं आने देना चाहती। वर्तमान सरकारों में आरक्षण को कोर्ट कचहरी में फंसा दिया जा रहा है। SC/ST के साथ OBC का भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही आगे उन्होंने बीजेपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सांसद और बाबा साहब के अपमान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। और इसके साथ ही दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर के मायावती ने कहा कि दिल्ली में फुल फ्लैश तरीके से ये कमान दिल्ली अकेले BSP चुनाव लड़ेगी और इसकी कमान जो संभाल रहे हैं वो मायावती के भतीजे आकाश आनंद संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में फ्री एंड फेयर के तरीके से बनाने के लिए चुनाव आयोग जो पोस्टरबाजी और गलत भाषा का प्रयोग कर रही है पार्टी, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों को संविधान मिलने वाले आरक्षण का पूरा लाभ मिले, इसलिए सत्ता में BSP को लाना बहुत जरूरी है। दिल्ली की जनता से मायावती ने अपील की कि अन्य पार्टियों जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना है। आकाश आनंद के नेतृत्व में जो BSP मूवमेंट के लोग दिल्ली में पूरी दमदारी के साथ लगे हुए हैं, उनको आप आगे बढ़ाएं और जिताएं। आपके साथ इसके साथ ही मायावती ने कुंभ को लेकर के कहा कि महाकुंभ को लेकर के अपनी अपनी आस्था होती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। आपको ये भी बता दें कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव है उसको लेकर के पत्रकारों के सवाल पर मायावती ने कहा कि समय आने पर बताएंगे कि कौन है, किसको लड़ाना है या नहीं लड़ाना है या किस पार्टी को समर्थन करना है। हालांकि इस सवाल पर वो थोड़ा कतराती हुई नजर आई। आपको बता दें कि मायावती ने तमाम मुद्दों को लेकर के आज अपने जन्म दिवस के जो ब्लू बुक मेरा जीवन संघर्ष और मूवमेंट का 20वां पार्ट है उसका विमोचन किया गया। विमोचन के साथ ही उन्होंने बात कही कि बाबा साहब के जो मिशन अधूरा रह गया है उसे हम पूरा करेंगे और आने वाले 2027 में पार्टी के जो नेता हैं उनको हम ऐसे ब्रीफ करेंगे कि 27 में पार्टी का जो रिएक्शन रहने वाला है वो चौंकाने वाला हो। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि आज जो जन्म दिवस है उसको लेकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जन कल्याणकारी के दिवस के रूप में मनाते हैं और इसके साथ ही जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है उनका मैं सम्मान करती हूं। और जिलों में जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने इस बात को कहा कि जो कार्यकर्ता जन्मदिन मना रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी ऐसे शब्द ना बोले या कोई भी ऐसा काम ना करे जो मीडिया की लाइन बने, सुर्खियां बने। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के लोगों जो वरिष्ठ नेता थे उनके वो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही आकाश आनंद जो दिल्ली चुनाव की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें मौजूद थे वहां आकाश आनंद। और इस जन्म दिवस पर खास बात यह रही कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती को फोन करके बधाई दी। साथ ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनको ट्विटर हैंडल पर जन्मदिन की बधाई दी। तो तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे रहे जो मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर के चर्चा की और बताया कि आने वाले समय में 2027 को लेकर के हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, मैदान में हैं और जो गरीब, वंचित और दलित हैं उनको ये सरकार प्रताड़ित कर रही है। दिल्ली को लेकर के भी उन्होंने कहा कि आकाश आनंद चुनाव की पूरी तरह से कमान संभाल रहे हैं और वहां की जनता उनको सपोर्ट करे और एक बार मौका देखे, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये तमाम लोगों की सरकारें रह चुकी हैं, सब ने वादे किए हैं, किसी ने वादे पूरे नहीं किए हैं। तो एक बार BSP को मौका दे करके देखें और फिर उसके बाद
उन्होंने साथ ही यूपी के जो उपचुनाव मिल्कीपुर में होना है उसको लेकर के उस सवाल पे उन्होंने कतराया और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त हम बताएंगे कि पार्टी का रुख क्या रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी और इनसे जानते हैं कि जन्मदिन पर अंदर क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ बातें हुई, क्या इनको गाइडलाइन दिए गए, 2027 में भी क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए, मिल्कीपुर उपचुनाव होना है उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए, मायावती का 69वां जन्म दिवस है जो जन कल्याणकारी के रूप में मनाया जा रहा है, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वनाथ पाल जी जो अंदर मौजूद रहे उनसे, बहन जी से क्या बात हुई, सर क्या कुछ रहा मीटिंग में। हाँ ठीक है, आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है। अब पूरे देश में हम लोग जन्मदिन बहन जी का बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं बहन जी को खुद अपनी तरफ से, अपने प्रदेशवासियों की तरफ से, बहना जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, माननीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर मिल्कीपुर चुनाव पे भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या? आपको मालूम नहीं है क्या? बहन जी उपचुनाव के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। माननीय बहन जी ने कहा था कि चुनाव आयोग इस जो चुनाव में बेईमानियां होती है इसको नहीं रोक सकता, तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चुनाव में मतलब नहीं वो उतरेंगी, ये तो बहन जी खुद बोल चुकी भाई, उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप बार बार? सर एक चीज और, 2027 को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश दी? 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी की मजबूत तैयारी है। आने वाले समय में हम लोग 2027 में सरकार बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा पे सर निश्चित है, वहां तो माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो भी चुनौती होगी, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हर चुनौतियों के लिए मजबूत रहता, तैयार रहता है, लड़ने के लिए तैयार है वो। तो ये विश्वनाथ पाल जी हैं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि जो भी चुनौतियां होंगी उनका सामना करने के लिए बीएसपी पार्टी तैयार है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।